नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और पेरेंट्स। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि वेबसाइट जो है हमारी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में चल रही है लेकिन ये वीडियो अब इसलिए बनाई जा रही है ताकि तुमको पता लगा सके कि अभी इस वेबसाइट को आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हो। अभी टाइम देख सकते हो 12:28 AM। मैं रात को मिडनाइट में ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये बताने के लिए कि इस समय इस वेबसाइट का रिस्पॉन्स कैसा है। क्या जो काम हम करने जा रहे हैं अपने स्कूल का सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जिसकी डेट एक्सटेंड होकर के 24 तक हो गई है, क्या हम रात में वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मैंने अभी ट्राई किया था तो इट वॉज रनिंग वेरी स्मूथली। रात को भी वो ठीक से काम कर रही है। तो थोड़ा सा समय निकाल करके, दिन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक बहुत ही कम होता है नाइट में, तो इस समय तुम ट्राई कर सकते हो अपने सैनिक स्कूल के सिलेक्शंस के लिए कि कौन सा स्कूल आपने अपनी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में डालना है। ठीक है, तो मैं अभी देखता हूँ। हमने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड इस बच्चे का डाल दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे लेट मी एंटर दिस कैप्चा कोड। अभी ये प्रोसेसिंग में, अभी आपने देखा कितनी क्विकली ये लॉगिन हो गया है। ठीक है, जैसे ये अकाउंट, क्योंकि अभी रात का समय है, ट्रैफिक बहुत डाउन है, आराम से ट्राई करो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, देखो शुरू में डेट कितनी थी 18, उसके बाद में 18 से उन्होंने एक्सटेंड कर दी 19 से डायरेक्टली एक्सटेंड कर दी 24। उनको भी पता था कि हाँ बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, पेरेंट्स भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ इस बच्चे का चॉइस फिलिंग, तो हमने ये चॉइस फिलिंग करी थी और इस चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग अभी मतलब ये कंप्लीटेड नहीं था, वी वर जस्ट ट्राइंग दैट। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ठीक है हम अपने अकॉर्डिंग स्कूल जो है सेलेक्ट कर ले, उनको कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में बार बार साइट जो है क्या है चल रही थी, कभी नहीं चल रही थी, इस तरीके के प्रोसेस हो रहा था। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं इस बच्चे का कंप्लीट ये प्रोसेस करूँगा यहाँ पे कि हाँ, और देखेंगे कि वेबसाइट ठीक चल रही है या नहीं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे बच्चे ना बहुत परेशान हो रहे हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनके मार्क्स 150 से लेकर के 250 के बीच में है, 250 के बीच में है, 150 से लेकर के 250 तक। बच्चों पहली बात तो मैं देखो आपको ये बता देता हूँ, यू हैव बीन सक्सेसफुली क्वालिफाइड दिस एग्जाम। सेकेंड फेज इज दैट कि वेदर यू विल गेट सिलेक्शन और नॉट, वो एक बाद की बात है। ठीक है, ऐसे भी बच्चे मैं आपको दिखा दूंगा कि जो, और मैंने बताया भी था आपको कि जो बच्चे 268 280 तक पहुंच गए हैं नंबर, लेकिन अपने अकॉर्डिंग और अपने चाहत के अकॉर्डिंग उनको स्कूल नहीं मिला। कहाँ पे मिस्टेक करी? ई काउंसलिंग में। ठीक है, पहले इतने राउंड्स नहीं होते थे, अब की बार 8 राउंड्स हैं, 8 राउंड्स हैं। अब ये समझ लो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक्स और बहुत सारे गार्जियंस बहुत मिस्टेक करने वाले हैं, इसलिए बड़े सोच समझकर राइट चैनल, और सैनिक स्कूल से रिलेटेड आप गूगल पे यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, दुनिया भर के चैनल्स आ जाएंगे जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, कोशिश करो कि राइट इंस्टीट्यूट को, राइट वीडियोस को आप देख करके थोड़ा सा फोकस करो, और ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की और क्रिएट करने की ज़रूरत अपने अंदर नहीं है। बड़े डिसेंसी के साथ में जो धीरे से आराम से आपको समझाए, प्यार से समझाए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताए, तो उसको फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि साइट्स के चलते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि डेट एक्सटेंड होगी और वो हो चुकी है, और आराम से आपकी देखो आपकी वेबसाइट भी खुल रही है। अगर अर्ली मॉर्निंग में भी चेक करोगे तभी भी खुलेगी ये, लेकिन अगर दोपहर को और 9-10 बजे के बाद मॉर्निंग में या फिर वर्किंग आवर्स में आप चेक करोगे तो साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई देगा, स्पेशली इन द इवनिंग। सो डू नॉट ट्राई दैट टाइम, और अपना काम निकाल करके ये आप अकॉर्डिंगली कर लेना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था कि इससे पहले यहाँ पे ये सब भरने से पहले ना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप चेक कर लो। ये प्रेजेंट ईयर का कट ऑफ है मेरे बच्चों। प्रेजेंट ईयर में अभी जो है फाइनल मेरिट आई, देखो अभी पहला राउंड चल रहा है, उसके बाद में यहाँ पे स्कूल है, सैनिक स्कूल हमने भर लिया। देखो कितना फास्ट अभी वेबसाइट काम कर रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे सैनिक स्कूल में कौन सा सिलेक्ट करता हूँ, उत्तराखंड में मैंने घोड़ाखाल का सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में होम स्टेट की क्या है सर्च करते हैं, तो इससे ठीक है। अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये फिलअप किया हुआ होगा, अभी नो डेटा अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है उन्होंने बताया हुआ 24 के बाद आएगा, वो ऑलरेडी साइड पे बताया। लेकिन ये चीज हमें किसके लिए करनी है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के साथ में। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मेरे बच्चों वो हमको देखना है, सैनिक स्कूल का देखना है। और सैनिक स्कूल में मैं अभी देख रहा हूँ कौन सा स्कूल, जैसे मेरा घोड़ाखाल है, सॉरी इसका नाम गोराखल बोलते हैं, कुछ घोड़ाखाल बोलते हैं, वो जगह का नाम है, तो उस बात पे मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखो, ये 6 क्लास का गर्ल्स का है और ये बॉयज का है, ठीक है। अब यहाँ पे खुद से देखो, एक तो होता है होम स्टेट के बच्चे, जैसे उत्तराखंड के ही बच्चे उत्तराखंड के घोड़ाखाल वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। एक कुछ बच्चे होते हैं जो बच्चे अदर स्टेट के होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का बच्चा घोड़ाखाल यानी कि उत्तराखंड के स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहा है, ठीक है, दैट इज अदर स्टेट। तो हम लोग होम स्टेट पे बात करेंगे। तो होम स्टेट अगर उत्तराखंड का बच्चा है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ खुद से देखो, ओबीसी की जो मेरिट गई है वो 188 पे गई थी, यानी कि 188 वाला बच्चा जो ओबीसी का है वो एडमिशन ले पा रहा था। 195 एससी और 185 ये और 241 डिफेंस वाला जो बच्चा है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं इसलिए, और जो अनरिजर्व वाला जो बच्चा था दैट वाज 249। ये स्कूल टॉप मोस्ट में आता है और ये सबकी चाहत होती है। 90% स्टूडेंट्स इसी को भरते हैं जो नॉर्थ इंडिया साइड के बच्चे होते हैं, क्योंकि इस स्कूल का जो परसेंटेज रेशो है वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। इस स्कूल का जो परसेंटेज रेशो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे बच्चों, लेट मी ओपन दिस, ये देखो गौर से यहाँ पे, ठीक है। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये घोड़ाखाल में पिछला रिकॉर्ड है, ये मैंने जो अभी निकाला है 27.57%, लमसम 28% बच्चे आउट ऑफ 100 बेसिकली इन परसेंटेज में मैं बता रहा हूँ आपको, एनडीए में उनका सिलेक्शन हुआ है। ये वेबसाइट से निकाला हुआ डेटा है। ये यूके घोड़ाखाल जो सबसे टॉप मोस्ट लिस्ट में, तो इसलिए ज्यादातर सबकी जो चाहत होती है ये वाला स्कूल होता है। उसके बाद पे ये सुजानपुर है, टीरा में, हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें 20.23% है। उसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो 19.57 कहाँ, सतारा, ये महाराष्ट्र में है, एमएच में है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये जो है ना टॉप 10 स्कूल्स हैं, आप यहाँ पे देखोगे राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जो है 19%, कोरकोंडा का जो है ये आंध्र प्रदेश एपी में जो है 19.07% है मेरे बच्चों, ठीक है। अब मैं इसीलिए आपको ये बता दूं कि कुंजनपुरा जो आपका हरियाणा में है एचआर में, ठीक है, उसका 17%, रीवा में, और ये फिर उसके बाद पुरुलिया और इम्फाल में है, उसके बाद नालंदा का भी अब बहुत अच्छा रेशो चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नालंदा का बहुत ही अच्छा रेशो चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इस तरीके से कि अभी जो है आप इस चीज पे फोकस करें कि बेस्ट स्कूल अगर मैंने सिलेक्शन लेना है तो किस स्कूल में लेना है, मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे मिल जाए वो। उसके बाद में मैं तुम्हें दूसरी कैटेगरी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये भी एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे बच्चों तुम यहाँ पे, और उसके बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। ये अमरावती का है, ठीक है। उसके बाद में ये तमिलनाडु में आता है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये केरला का स्कूल है, यहाँ 11, और ये मैंने आपको यहाँ तक दिखा दिया, ठीक है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये कालीगिरी एपी 3.70% तक, ये टॉप 23 स्कूल्स हैं जिनकी ये एनडीए की सिलेक्शन रेटिंग है, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में इनका सिलेक्शन हुआ है इतने परसेंट बच्चों का। लेट्स से अगर एग्जांपल ये कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊं, अगर मेरे बच्चों देखो ये 10.87% है, अगर मान के चलो 60 बच्चे हैं इनके पास में, 60 स्टूडेंट है, ठीक है, एक बैच में, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 10/100, अब आप लगा सकते हो, इट मींस 6.87, ये आई एम सॉरी दिस इज, आप इसको इससे काट लो, कितने बच्चे अब यहाँ पे लगा सकते हो तुम, ये बच्चे टोटल
सेलेक्ट हुए हैं उस स्कूल में, यानी कि 10%, 60 का 10% होता है बच्चे 6 और 6.87 यानी कि 6.87 लमसम, ये क्या एवरेज है। तो इसमें अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चों में से 10 बच्चे इस स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो है, ठीक है। इस तरीके से जिसमें 22 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या 23 सेलेक्ट हुए हैं वो घोड़ा खाल है, वो की यानी कि हाईएस्ट रेट उसका एनडीए में। तो ये तो होगी स्कूल्स की बात। तो सोच समझ के मतलब बढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप जो कि कोई भी स्कूल आंख मीच करके भर देंगे। अब यहाँ पे पुराना रेट चेक करेंगे, आपकी जो टोटल मार्किंग है मेरे बच्चों वो कितनी आई है, ठीक है। इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या होगा, ऐसे बच्चे होंगे, सोचना भी आप, जो बच्चों ने मान के चलो ये घोड़ा खाल वाला स्कूल जो है वो मान के चलो भर दिया, ठीक है, घोड़ा खाल का जो स्कूल है वो उन्होंने फिलअप कर दिया, ठीक है। अब उनका उसमें क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया, सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में ही हो गया मतलब उनका, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बाद में रियलाइज होगा कि ये हमारे तो ये तो बहुत ही दूर है, डिस्टेंस का इशू होगा, डिस्टेंस का इशू होगा। उसके बाद में सेकंड इशू ये हो सकता है कि वो मतलब बच्चा जो है उसका खुद का मन बदल जाए कि मैं उस स्कूल में नहीं जाना चाहता, मैं दूसरे स्कूल की राउंड के लिए उसको, अगर सेल्फ उसका जजमेंट चेंज हो जाए बच्चे का ही या उसके गार्जियन का कि हम वहाँ नहीं भेजना चाहते। तीसरा बेटा मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल में वो बच्चा अनफिट हो गया, ठीक है। तो ये जो सीट्स है ना, और लमसम 20% जो सीट है मेरे बच्चों डिस्टर्ब होती हैं, बाद में चेंज होती हैं, ठीक है। तो चेंज होती हैं तो वो खाली होती हैं, तो जब नेक्स्ट राउंड ऑफ आएगा आपका ई काउंसलिंग का, तो नेक्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग में आप अपने स्कूल्स को बरकरार रखें। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो घोड़ा खाल 188 वाले बच्चे को मिला है, तो जिस बच्चे के इस बार भी मान के चलो 200 230, तो ये तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इस बार क्योंकि सीट्स भी थोड़ी सी रिड्यूस करी हैं उन लोगों ने अदर स्टेट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी मैटर करता है। ये होम की है, अदर स्टेट में 207 पे गई ये इसकी और 243 पे गई है ओबीसी की, ठीक है। तो ये इस बार ज़्यादा जाएगी, ठीक है बेटे। तो ये है, अभी हम लोग मार्क्स के हिसाब से बच्चे की प्रायोरिटी को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने घोड़ा खाल के लिए बताया, जैसे अभी आपको स्कूल, अगर मैं यहाँ पे सुजानपुर का मैं टीरा का देखता हूँ, हिमाचल प्रदेश में जो है, सर्च करते हैं, यहाँ पे देखो डेटा चेंज तुरंत के तुरंत हो रहा है, वेबसाइट बहुत अच्छे से काम कर रही है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से फुलफिल कर सकते हो। बस देखो भूतों का समय हो रहा है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि हाँ लैपटॉप ऑन करके मैं बैठ जाऊँ खट से मुझे भूत खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आराम से चिल करो, मजे करो जिंदगी में। बट अगर बेटे मैंने फिर बता दिया, एक बच्चा आपके डिस्ट्रिक्ट के टॉप स्कूल में अगर पढ़ रहा है, टॉप स्कूल में, जिले के टॉप स्कूल में अगर पढ़ रहा है, और एक बच्चा सैनिक स्कूल की वर्दी में आ रहा है, ठीक है बेटा, वो अलग ही दिखाई देगा, सबसे बेस्ट इमेज क्रिएट करेगा। तुम कहीं पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, सैनिक स्कूल के ड्रेस में जो बच्चा अगर एक बार दिख गया, उसके गार्जियन के लिए, उस बच्चे के लिए अलग ही वाई वाई लूटी जाएगी, अलग ही मजा दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक बार उसका यहां तक पहुंच जाना, ठीक है। तो अब यहां पे देखो इस स्कूल को लेकर के, तो ये जो भी स्कूल, लेट्स से आपके 9 स्कूल्स जो हैं, आपके 9 स्कूल्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, राइट। अब आपने वो फिल करने हैं। अब आप अपने मार्क्स आपके हाथ में है, राइट। लेट्स से किसी बच्चे के 200 मार्क्स हैं और वो बच्चा ओबीसी का है, ठीक है बच्चों, वो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है। अब उस ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को आप ही बताओ, अगर वो सेम स्टेट में अगर चाह रहा है, कौन से स्टेट में, सेम स्टेट में चाह रहा है, तो उसको ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये 164 का है, तो उसका नंबर ऐसा नहीं शायद आएगा इसमें, ठीक है। होम ओबीसी का 164 वाली कैटेगरी, मतलब अगर अदर स्टेट में, अदर में जाए वो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बच्चे हो अदर की अगर बात करूं, तो यहाँ पे देखो अदर स्टेट में कितने पे गई है, 243। बेटे अदर स्टेट में मेरिट हाई जाती है, ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं सभी लोगों को अदर स्टेट की, और कंपैरिजन भी दिखाया था ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नाउ अब मैं उत्तर प्रदेश के
सैनिक स्कूल की देखता हूँ यहाँ पे, कहाँ पर है हमारा, अमेठी में है एक स्कूल, उसे हम लोग देख लेते हैं सैनिक स्कूल। अब यहाँ पे देखो लास्ट में दिख जाएगा, ये मैनपुरी का, ये झांसी का है, ठीक है। चलो मैनपुरी का देखते हैं, सर्च करते हैं, इसका डेटा अवेलेबल अभी नहीं है। उसके बाद में हम लोग मैनपुरी से चलते हैं, उत्तर प्रदेश लास्ट में दिख जाएगा, झांसी। तो somehow they stopped the things, I think no data is available for these two schools। उसके बाद अमेठी में देखते हैं, लास्ट में मैं फोकस कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश दिख जाए, और ये सारे नए सैनिक स्कूल ही हैं। ये रहा अमेठी, तो यहाँ पे भी मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लेट मी चेक कि सैनिक गोपालगंज बिहार का देखें। देखो उत्तर प्रदेश के तीनों स्टेट का रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है समहाउ, बट यहाँ पे इफ यू विल सी कि बिहार का गोपालगंज का अगर हम देखें, ये रहा स्कूल का नाम और ये रहा डिटेल। होम ओबीसी में 263 पे गई है, ये काफ़ी अच्छे स्कूलों में माना जाता है, ठीक है। और इसकी देखो 26211 और सारी की सारी 250 से अबव ही है। सिर्फ अदर स्टेट में ऐसी की यहाँ पे जा रही है और एसटी की, ठीक है। अदरवाइज 246, 248, 239 अच्छे स्कूलों में आता है ये भी, ठीक है। तो अपने स्कूल्स को सिलेक्शन करने के लिए यहाँ से प्रॉपरली आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो अभी वेबसाइट बहुत स्मूथ चल रही है। समय आप देख लो गौर से, मेरा कहने का मतलब यही था कि मैं आपको समय बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है 12:45 AM, रात के 1 बजने वाले हैं, 15 मिनट है अभी 1 बजने में, ठीक है। तो वेबसाइट बड़ी स्मूथ चल रही है और तुम आराम से अपनी यहाँ पे सीट मैट्रिक्स या फिर और चॉइस फिलिंग आराम से कर सकते हो, अपने स्कूल्स को भर सकते हो। यहाँ पे जैसे सैनिक स्कूल्स का ऑप्शन भाई बच्चे ने अगर भरा होगा तो वो न्यू सैनिक स्कूल के 40% राउट के लिए भी एलिजिबल है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके सारे के सारे कौन से जितने भी न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ सैनिक स्कूल का डेटा दिखाई देगा जो आप यहाँ पे भरोगे। लेट से अगर मैं यहाँ पे इस बच्चे का गोराखल ऑलरेडी भर चुका था क्योंकि ये पहले से भरा जा चुका है इस बच्चे के द्वारा, तो इनिशियली अगर मैं अमेठी यहाँ पे भरता हूँ तो ये अमेठी इसमें फुलफिल हो गया। अगर हम कोशिश करते हैं झांसी के बारे में, अमेठी तो ऑलरेडी फुलफिल है, झांसी एक और होगा उत्तर प्रदेश का, तो मैनपुरी, अमेठी एंड झांसी ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस प्लस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे ये ऐड होकर के आ गया 1 2 3 4। अब देखो घोड़ाखाल पहली बार भी सिलेक्टेड था क्योंकि फॉर्म भरते टाइम ही बच्चे ने घोड़ाखाल भरा हुआ था। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मैंने उत्तर प्रदेश के तीनों स्कूल्स भरे हैं और इन तीनों स्कूल्स का डेटा बाई चांस हमारे पास प्रीवियस ईयर का नहीं है। अब अगर यहाँ पे हम जो भी चॉइस के अकॉर्डिंग या इसके बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। सो दिस विल बी द वे, ये आपको बताने का तरीका था। ये सब बताने के बाद में लॉक द चॉइस, जैसे ही 9 स्कूल यहाँ पे आप उससे ज़्यादा नहीं भर पाओगे और भरते ही यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, वैकेंसी को अच्छे तरीके से चेक कर लो। ये एडवाइजरी है, किसमें कितनी वैकेंसी है, तुम्हारे नंबर उतने हैं या है नहीं। सीट मैट्रिक्स जो है वो उसको चेक कर लो ऑन दी AISSAC पोर्टल, यानी कि आप यहाँ से भी देख सकते हो। चलो क्लिक करते हैं सीट मैट्रिक्स पे। अब यहाँ पे स्कूल का टाइप सैनिक स्कूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, होपफुली ये शायद खुल जाए। देखते हैं 2024 का सीट मैट्रिक्स क्या कहता है, ठीक है, सैनिक स्कूल्स का। अब यहाँ पे देख लो खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे खुद से अच्छे तरीके से देख लो आप। सैनिक स्कूल कालीकरी जो है उसमें वो आंध्र प्रदेश में है, रेजिडेंशियल है। अब यहाँ पे 6 का बॉय क्लास के लिए किसकी कितनी सीट है, ठीक है, ओबीसी में 18 हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ होम में तो 26 है मेरे बच्चों। अब क्यों हाई मेरिट जाती है अदर स्टेट की, ये मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ऑलरेडी बता दिया है हमने, बट फिर से आप सुन लो। कारण क्या होता है मेरे बच्चे, जहाँ पे डिमांड तो है ज़्यादा और सप्लाई है बहुत कम। अब खुद ही सोचो, सीट तो हमारे पास कम है, 8 सीट हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मेरिट हाई जाती है। तो अच्छे अच्छे जो बच्चे होते हैं वो उनके द्वारा ले लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो अदर स्टेट के लिए ओबीसी में 8 सीट है और अनरिजर्व में 12 है, लेकिन होम स्टेट में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल होंगी। देखो यहाँ पे खुद से देखो ये 26 है, चलो भाई, और ये देखो अदर यहाँ पे कितनी है 12, ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा है। यहाँ पे कितनी है ओबीसी की अदर स्टेट में 8, और यहाँ पे कितनी है मेरे बच्चों
ओबीसी की हमारे पास 18। तो ये है सबसे बड़ा रीजन। ये कारण होता है कि ऐसे हमारी जो मेरिट है ये हाई जाती है किसके लिए, अदर स्टेट्स वाले पॉइंट के लिए। तो ये वाली मैट्रिक्स जरूर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मैंने जो बताया बेटा तुम्हें इसी का बताया सिर्फ, कौन से स्कूल का, कालीकरी का। अब सैनिक स्कूल कोरुकोंडा है, ईस्ट सैंग है, गोपालगंज है, नालंदा है, ये इस तरीके से आप सारे के सारे स्कूल देख लो और सीट्स देख लो। अब जैसे हमारे बच्चे की जो डिमांड है उत्तर प्रदेश से है, जैसे ये वाला बच्चा है हमारा, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो शीट्स को देखेंगे। ये देखो, ये झांसी का है, मैनपुरी और अमेठी का है। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे सीट्स बहुत कम है बेसिकली, इन स्कूलों में सीट्स कम है, छोटे स्कूलों की कैटेगरी में से आते हैं वैसे ये ऑन एन एवरेज। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द वन। अब यहाँ पे 19 सीट है सिर्फ हमारे पास में, और यहाँ पे अदर स्टेट की जो सीट है वो है 9 अनरिजर्व की। ओबीसी में 6 है और ओबीसी में यहाँ पे 14 है। मेरिट इनकी भी थोड़ी सी, मतलब ओवरऑल 70 सीट्स हैं इसमें। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए आई थिंक ये है, गर्ल्स के लिए सेक्शन दे रखा है, ये गर्ल्स का है। गर्ल्स की सीट बहुत कम होती है मेरे बच्चों, यहाँ 80 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है। और यहाँ पे 70 और 10 है। अब सोच सकते हो तुम टोटल सीट्स किस स्कूल में कितनी है। यहाँ पे एक क्लास में कितनी सीट होंगी, एक क्लास में जो बच्चा जाएगा, 6 क्लास में बच्चा जाएगा तो उसमें कितने बच्चे बैठेंगे, 65 ही बैठेंगे किसी स्कूल में। 10 लड़कियां हैं, 65 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, इस तरीके से। ऊपर से अगर देखोगे ये स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं, 95 है, 10 है, 68 है, 10 है, 5 और 10, इस तरीके से रेशो होता है। मैक्सिमम लड़कियों की जो संख्या होगी हर स्कूल में ज़्यादातर 10 या 12 आपको देखने को मिलेगी। लड़कियों की मेरिट जो है काफ़ी हाई जाती है, और क्योंकि वो अप्लाई भी थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेबल जो गर्ल्स होती हैं वो भी, उनकी भी जो काउंटिंग होती है वो कम ही होती है, ठीक है। तो ये सीट मैट्रिक्स है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, परेशान बिल्कुल मत हो। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में कर दो, और मेक श्योर कि तुम हमें सब्सक्राइब कर लो। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है, ठीक है। और हम लोग ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, सैनिक स्कूल तो है ही है। सैनिक स्कूल के साथ साथ RIMS और RMS, इसमें कोशिश करते हैं बच्चा सेलेक्ट हो, पूरी जी जान लगा करके इन तीनों को मतलब जो है क्रैक कर दे, बिल्कुल तोड़ दे अच्छे तरीके से। क्योंकि हाँ भाई, हमारी तरफ से ये कोशिश है कि इनको चारों तरफ से इस तरीके से, जैसे तुम क्लियर कर देते हो ना कुछ भी, मतलब अच्छे तरीके से जी जान निकाल दे कि हाँ बच्चे को कैसा भी आ जाए पेपर में तो वो साम दाम दंड भेद अपने अप्लाई कर दे। हमारे कुछ बच्चों ने मिस्टेक्स करी है इस बार, उनका कॉन्फिडेंस लेवल में, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, ठीक है। इस बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से ही, और ये जो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा 2025 के लिए तो काफ़ी मतलब अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम शुरू से ही मतलब अपने बैच को लेकर के चलें और बच्चों को अचीव कराएं गोल को। और हमारे दिल्ली NCR में, गाजियाबाद में, स्पेशली गाजियाबाद में, तो यहाँ पे जो कम क्रेज है बच्चों के अंदर उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे उभारने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है कम टू द पॉइंट की, मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो पॉइंट है हमारा यही है कहने का कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है बच्चों उसे आप मेजर कर लेना एक बार, उसके बाद सीट मैट्रिक्स को देख लो और उसके बाद चॉइस फिलिंग करो, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है कि साइट नहीं चल रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो राइट टाइम का इशू है बेटे। राइट टाइम के इशू को लेकर के हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि रश ज़्यादा है, स्टूडेंट्स बहुत हैं, लाखों में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, एक साथ में खोलते हैं तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। बट सिस्टम को हम फिर भी थैंक यू बोलेंगे कि दे हैव बीन एक्सटेंडेड द डेट, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। तो शुभ रात्रि, कीप स्माइलिंग, हैप्पी 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 लाइफ, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।